कितने बड़े भक्त, जिन्होंने इतनी मन से भक्ति की, अग्नि भी उनका बाल बांका नहीं कर सके। और आपके पिताजी विरोचना, क्या बात है, कितने बड़े दानी, कितने बड़े दानी, कितने बड़े दानी, जिन्होंने अपने जीवन का ही दान कर दिया। इंद्र कपट करके, छल करके आया था दान मांगने, और मांगने क्या है तो जवानी एक क्षण में दे दी। ऐसे पिता के संतान का दर्शन करने आया हूं मैं। हे राजन, इस संसार में न पत्नी सदा रहती है, न पुत्र सदा रहता है, न परिवार सदा रहता है, न धन सदा रहता है। इस संसार में अगर सदा रहती है तो कीर्ति सदा रहती है। कीर्ति, यश जो है, यश ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। जिसके पूर्वज आज दान के नाम पे सबकी सोच डिफरेंट टाइप की हो गई है। सोशल मीडिया पे चले जाओ, दान के ऊपर तमाम गंदी गंदी गालियां देते हैं लोग हम लोगों को। हम लोग में टचवुड, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है सनातनियों की, मेरे से तो बड़ा स्नेह मानते हैं, थोड़ा बहुत कटाक्ष भी करते हैं। मैं लपेटना पड़ेगा इसको, कभी कभार वो बेचारे करते हैं, अदरवाइज उनका भी बड़ा स्नेह मेरे साथ है, क्योंकि मैं कभी सनातनियों के विरुद्ध में बात नहीं करता हूं। पर सच यह है कि हम दान को ऐसे लपेटते हैं जैसे दान देना कोई बहुत, अरे भाई, दान देना कलयुग में सबसे बड़ा काम है। एक ही चरण बचा है दान का, जिसके कारण धर्म चल रहा है। अगर प्रकृति ने आपको दान नहीं दिया ना तो प्राण नहीं बचेंगे। अच्छा बताओ, कॉलेज में, स्कूल में कोई दान करता है फ्री में ज्ञान का? जवाब दो, कर रहा है? एक भी स्कूल बता दो जो फ्री में पढ़ा रहा हो। एक एक सीट के 2-2, 3-3 करोड़ मांगते पहले ही, और पहले कहते थे जमा कर दो, बाद में मिलेगी तो क्लियर कर देंगे। फिर जमा भी करवाते 2 नंबर में, सीट भी ना मिले और वो मनी भी ना मिले, ले बजा ले घंटा दिया। और आजकल तो ऐसे दान बहुत हो रहा है 2 नंबर वाला, हर एक चीज के लिए बोले ये जमा कर दो फिर बताएंगे, ये जमा कर दो फिर बताएंगे, और ना फिर बताएंगे ना नजर आएंगे, और तुम कहीं जा नहीं सकते। ये दान नहीं है, दान है कुछ चाहिए नहीं फिर भी दान कर दिया अच्छे काम के लिए। हे राजन, मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो बस तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। राजा बलि बोले, महाराज ऐसा मत कहिए, कुछ तो मांग लीजिए। बोले नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो मांगिए। बोले अच्छा ठीक है राजन, अगर तुम नहीं मानते हो तो हमको 3 पग भूमि दे दो। ध्यान से सुनिए, कितनी? राजा बलि बोले, महाराज 3 पग, 3 पग भूमि। एक तो दिखने में छोटे से लग रहे हो, आसन भी ढंग से नहीं पड़ेगा, और मांग किससे रहे हो? हम हूं, बलि हैं हम, मांगिए जरा ज्यादा। हम तो आप कहो नहीं 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 नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वही जो संतोषी हो, असंतुष्टा दुजा नष्टा। जिस ब्राह्मण के हृदय में असंतोष हो जाएगा वो ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, इसलिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं। 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी बैठे थे वहां पे। शुक्राचार्य जी ने देखा, हमने बहुत सारे ब्राह्मण देखे, खूब ब्राह्मण देवताओं का दर्शन किया है, पर इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा आज तक। इतना संतोषी ब्राह्मण जो देने वाला कह रहा है ज्यादा दे, ले लो, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, और ये ब्राह्मण देवता 3 पग से आगे खिसक ही नहीं रहे। तो शुक्राचार्य जी को लगा जरा चेक कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण देवता कौन है। तो नेत्र बंद करके शुक्राचार्य जी बैठ गए
अरे तुम जानते नहीं हो, जो तुम समझ रहे हो वो ये है नहीं, और जो ये है वो तुम देख नहीं पा रहे हो। बोले क्या हुआ? बोले ये वही है जो तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। ये सबके स्वामी है, त्रिलोकीनाथ है, नारायण है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं। एक पग भूमि भी मत दे देना, गलती मत कर देना। अच्छा, शास्त्र कहते हैं जो गुरु कह दे वही पालन करो। कहते हैं शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु आज्ञा गरियसी। आप लोगों को सबको ये श्लोक याद होगा, बोलो बोलो, ये श्लोक बोलो ना। बोल नहीं रहे, बोलो बोलो। कौन सा बोले? दोनों हाथ जोड़ो, पहले दोनों हाथ जोड़ो, जोड़ो हाथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। जब भय हरण करे तो विष्णु, भ्रम का हरण करे तो ब्रह्मा, संशय का निवारण करे तो शिव, और ब्रह्म की प्राप्ति करा दे तो ब्रह्मा। ऐसा है गुरु। उन गुरु ने कहा कि तुम मत देना इनको। जब आप दान करने जाओगे तो 4 लोग आपको कहेंगे कि मत दीजिए। 2 ही मिनट बची है कथा के, हालांकि 5-7 मिनट लूंगा मैं आपकी, लेकिन 7 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट है। दान देने के लिए गुरु मना कर रहे हैं और दान लेने के लिए भगवान खड़े। अब बताइए क्या करें? धर्म कहता है गुरु की बात मानो, और परम धर्म कहता है कि गोविंद के आगे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। धर्म क्या कहता है? जो गुरु जी कहे वो करो। और परम धर्म क्या है कि नारायण ही खड़े तो अब इनके आगे प्राण भी मांगे तो दे दो। इस युग युगांतर तक स्थापित हो गए, युग युगांतर तक। जब भी कोई चर्चा वामन भगवान की करेगा, राजा बलि को भुला पाएगा?